शांति। सभी हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट फरिश्तों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। हैप्पी होली। बन गए सभी होली, बाप के होली है। शिव बाबा खुशी के सागर हमें सदा खुश रहने के लिए कहते हैं। तो खुश रहने के लिए क्या करें? नशे में रहने के लिए क्या करें? घोटें? अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो हमें एकांत में अंतर्मुखी होकर ज्ञान के पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करना है। सदा याद व सेवा में बिजी रहना है। दुनिया में सबको पीस लाने के लिए युक्तियां बतानी हैं। अभी बाबा और बच्चे जो कर्म करते हैं उसका ही गायन भक्ति में होता है। तो ये रहस्य भी सबको समझाना है। अचानक के पेपर में कैसे पास होंगे जानने के लिए सुनते हैं 25 मार्च 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। आत्मा परमात्मा द्वारा उच्चारे महावाक्यों का विचार सागर मंथन करे, तभी आत्मा खुश रहेगी और नशे में रहेगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप समान टीचर बन जाएंगे। जितना पढ़ाई करेंगे तो फिर प्रोफेसर बन जाते हैं ना, तो प्रोफेसर टीचर बाप समान हम बन जाएंगे। इसलिए अंतर्मुखी बनना है, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान उगारना है। प्रश्न है किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? अंदरूनी खुशी हो कैसे परमानेंट रहेगी? उत्तर में बाबा कहते स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। खुशी देंगे तो खुश रहेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। तो खुशी के सागर से खुशियाँ लेकर हमें सबको खुशी का दान करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? बच्चों ने कहा शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। टीचर पहले आके गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं हैं, आत्माओं को नहीं बनाते हैं। आत्मा परमात्मा प्रकृति ये तीनों को किसी ने नहीं बनाया। कुदरत है ना, ये खुद रची हुई है। तो आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा? अनादि है ये तो। कब रचा? किसी ने बैठ के रचा तो नहीं है। नहीं तो बाबा बता दे कि इस तिथि तारीख को मैंने रचा है। परंतु यह तो अनादि रचना है। इसका ना आदि है ना
अंत है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। वो समझते हैं ना, शास्त्रों में वेदों में सारा ज्ञान है, तो शास्त्र सुनाने वाले तो ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो। यहाँ थी जरूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली, राम राज्य वाली पीस। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। सब मेरे बच्चे हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई हैं। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है, आना और जाना, तो ये आवागमन का खेल है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें सब कुछ पता है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है। कौन सी दो प्रकार की शांति है? एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। शांति धाम में तो शांति ही है, असीम शांति, गहन शांति। और बाबा कहते हैं सुख धाम में क्या है? सुख भी और शांति भी है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। बेहद का बाप है ना। कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बेहद का बाप भगवान आकर पढ़ाते हैं? सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉडफादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। प्रभु, हाँ, जो भू से परे है, परम धाम में रहता है। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। हाँ, वो अल्लाह, गॉडफादर, प्रभु, ईश्वर सब एक ही है ना। अल्लाह जो सबसे पहले है, अल्लाह। गॉडफादर, गॉड, GOD कहते हैं। हाँ, तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। देखो, तो बाबा कहते हैं सब कहते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। परम धाम में रहने वाला प्रभु ऊंचे थे ऊंचा, तो फिर कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ। हाँ, देखो, नई पढ़ाई, पढ़ाने का तरीका भी एकदम अलग। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको तो सिर्फ पिता कहेंगे। शिव बाबा तो सिर्फ पिता है। मात पिता फिर इनको कहेंगे, क्योंकि प्रजापिता भी है, ब्रह्मा बेहद की माँ भी, फिर शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं तो मात पिता। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो।
ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा, बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा। शिव बाबा देखो, बड़े टीचर, प्रिंसिपल, हेड, डीन। वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी से ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। अंतिम जन्म है और फिर आयु भी देखो लगभग 60 वर्ष, तो एकदम एंड में आए बाबा। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? सदा शिव, हमेशा शिव। शिव नाम है, भगवान, परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह, गॉड फादर, क्या क्या नहीं कहते। बाबा कहते कितनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। 2500 साल से भक्ति कर रहे हैं तो देखो कितना विस्तार हो गया। अब तो यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं। हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर हैं। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। शरीर है तभी गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोपी वल्लभ, हाँ, गोपियों का वल्लभ, गोपियों का बाप कौन है? शिव बाबा। हम है गोप गोपियां। हाँ, गो माना इंद्रियां, जिन्होंने पी ली तो जो कर्मेंद्रिय जीत बन गए, गोपी। तो गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है। गायन भी है अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। अच्युतम केशवम, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता, जो सदा एक जैसा है, जो अपने पद से नीचे नहीं आता। गोपी वल्लभ है, गोपियों का बाप है। जानकी नाथम, जानकी का नाथ, स्वामी। देखो हम आत्माओं का बाप। तो यह महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़गुड़ धानी बना दी है। हाँ, ये गुड़गुड़ धानी क्या होता है? सब मिक्स कर दिए देखो, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़गुड़ धानी बना दी है। सब मिक्स कर दिया ना। बाबा कहते सूत मूंझा हुआ है। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं।
वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भित्तर में है। क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं। रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहमदिल बनो। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहाँ वजीर होते नहीं, एक राज्य है ना, तो वजीर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राय देने वाले नहीं हैं। अब राजाएं नहीं हैं तो वजीर ही वजीर है। देखो सभी रायचंद बने हैं, कितना मंत्रालय है। राजा तो कोई नहीं है, प्रजातंत्र है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं। कोई पैसे वाला रहेगा, धनवान रहेगा तो सोचेंगे ना कि देखो इन्होंने कितने अच्छे कर्म किए, जितनी सुख सुविधा में रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब दान पुण्य करने से अल्पकाल का सुख तो मिलता है। तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, बदले में मिलेगा रिटर्न। तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो जिसके नाम पर करते आए, अब वो डायरेक्ट आया है तो अब अपना सब कुछ सफल करना चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। कहते हैं ना आकर हमको पावन बनाओ, ये नहीं कहेंगे कि हमको ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं हैं। बाबा की मुरली को, बातों को हम कैसे अनसुना कर देते हैं, वैसे ही हमें कलयुगी मनुष्यों की बातों को सुना अनसुना करना है। आता तो है ना हमें सुना अनसुना करना, क्योंकि हम मुरली भी तो सुनी अनसुनी करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते हैं लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। बाप के पीछे कुर्बान जाना चाहिए ना। देखो बाबा कह रहे हैं स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। तो अब आजकल तो कहानी ही अलग है। तो बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे हो, लेकिन बाबा हमारे लिए कितना करते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं, इतनी प्राप्तियां कराते हैं, खजाना देते हैं। तो हमें तो बाबा को याद करना चाहिए। फिर भी नंबरवार हैं बाबा कहते हैं। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो। माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं। ध्यान में तब आएंगी जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। चली रही है ना पढ़ाई अभी।
लेकिन बाबा ने तो पढ़ा दिया सब कुछ, अब हम रिवाइज कर रहे हैं। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। अभी भी देखो वही मुरली है, दादियों ने तो न जाने कितनी बार सुनी है, लेकिन फिर भी नया पॉइंट क्लिक होता ही है। जैसी अवस्था वैसे मुरली समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो, अपना सब कुछ सफल कर लो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे, बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे ना दादा लेखराज जी। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। कोई भी व्यापारी होते हैं तो अपने गले से धर्म के नाम पर कुछ न कुछ परसेंटेज, कुछ न कुछ पोर्शन निकालते हैं भगवान के नाम पर। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे। आप देते हो तो फिर औरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो भले ही घाटा हो, कुछ भी हो, लेकिन जो देते हैं वो तो बाबा देते ही थे, देना ही है। भले ही घाटा हो, हानि हो, लाभ हो, कुछ भी हो, तो बाबा तो देते थे। देखो सब कुछ दे दिया बाबा ने तो अपना। तो भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। पहले भक्ति मार्ग में करते थे और देखो डायरेक्ट बाबा को तो फिर अपना सब कुछ समर्पण कर दिया बाबा ने। देखो ब्रह्मा बाबा को जैसे ही इशारा मिला, उन्होंने अपना सब कुछ बाप के नाम कर दिया, ट्रस्ट बना दिया, सरेंडर हो गए। तो बाबा कहते हैं कि वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा यह सब कुछ लो, यह सब कुछ ले लो, समर्पित कर दिया। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, साक्षात्कार हुआ कि विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है, यह धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को। हाँ, राजाई मिल रही है तो गदाई कौन करेगा? हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। बैच लगा के सब कुंभकर्ण बने बैठे हैं। बाबा कहते मैं जगा रहा हूँ, फिर भी जग नहीं रहे हैं। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला। अब ब्रह्मा बाबा के माथे तो देखो कितनी जिम्मेवारी है, मामला है, तो उनको बहुत फुरना रहता है, चिंता रहती है कि बच्चों को संभालना है। तो बाबा कहते तुम मुझसे ज़्यादा याद कर सकते हो बाबा को। कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, संभालना पड़ता है ना सबको। बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। जो बांधेलियां हैं ना, वो पूछती भी बाबा को कि बाबा पति मारते हैं, अत्याचार करते हैं, हम क्या करें। तो बाबा बोले क्या कर सकते हैं, तुमने भी कभी मारा होगा, देखो ये तो ड्रामा है, कर्म का सिद्धांत है। तो बाबा कहते हैं भल समझते हैं ड्रामा में हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं।
अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। बच्चों का काम है कि समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। बाप दादा समझाते, जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। कैसे जय जयकार होगी? जब हमारा आपस में संस्कार मिलन होगा, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबके साथ मधुरता, नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता ही मधुरता और रूहानी संग का रंग। बाबा कहते इस तरह से होली का मिलन मनाना है। कल जलाई सबने, आज खेलेंगे। तो बाबा ने जो तरीका बताया है इस तरीके से ही होली मिलन करेंगे। होली हंस भव। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। 1 सेकंड का पेपर, बस उसी सेकंड में विदेही हो गए। मैं आत्मा परमात्मा के पास आई की आई। ये है पेपर, इसका अभ्यास करना है। तो ये थी आज की मुरली। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, सदा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, नशे में रहेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कुंभकर्णों को जगाना है। पहले तो खुद भी जगना है और फिर औरों को जगाना है। तीसरा, मर्तबा, ऊंचा मर्तबा चाहिए, स्वर्ग में उच्च पद चाहिए, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और चौथा, होली हंस, सबके साथ संस्कार मिलन की रास रचानी है, मधुरता का गुण हो। होली हंस बन के होली बनना है, मनाना है। और पांचवा, विदेही। यही युक्ति है 1 सेकंड के पेपर में पास होने की। ओम शांति।